Assalamu alaikum everyone. My name is Sirza Afzad. Welcome to Pen Gravity. Today I will discuss journal ability जो कि जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का पार्ट है। ये मैथ का पोर्शन है जो आपको पेपर में 40 मार्क्स का आता है। अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर जर्नल साइंस एंड एबिलिटी की रेगुलर क्लासेस मौजूद हैं। आप यहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करवाएं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मौजूद है। अगर आपको कोई भी इशू हो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जनरल एबिलिटी में मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसकी आउटलाइंस में 3 पार्ट्स हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, लॉजिकल है और मेंटल एबिलिटी है। आज हमारा जो टॉपिक है वो मैथ्स के किसी एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड पास्ट पेपर में कैसे-कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या-क्या पूछा जाता है, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपको क्वेश्चन ऐसा समझाया जाएगा कि अगर उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ पूछा जाए तो आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और उसको सॉल्व कर सकें। हमारे पास जो मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन में जो टॉपिक ज्योमेट्री है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें से कैसे-कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ज्योमेट्री में 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। नंबर 1 पे आपके पास शेप होती है, दूसरे नंबर पे साइज़। अब शेप कौन-कौन सी आपसे पूछी जाती है और साइज़। साइज़ बहुत ज़्यादा आपके लेंथ गिवन होगी, साइज़ के अकॉर्डिंग कि इसकी लेंथ ये है तो नेक्स्ट क्या होगी, इस तरह से। और शेप में हमारे पास ज़्यादातर जो शेप्स पूछी जाती हैं वो हमारे पास है ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। और भी शेप्स पूछी जाती हैं, जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उनको भी डिटेल से करेंगे। अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें वो है सर्कल। सर्कल में हमारे पास क्या है, रेडियस। रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, आपको सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना आना चाहिए, आपको एरिया फाइंड आउट करना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्राइंगल। क्या होती है, ट्राइंगल को आपको उसके एंगल के लिहाज से जजमेंट करनी होगी कि ये कौन सा हमारे पास ट्राइंगल है, क्योंकि ट्राइंगल को हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें से उसके 3 पार्ट्स उसके साइज के अकॉर्डिंग होती है और 3 पार्ट्स बाय एंगल होती है। ठीक है, तो आपको एंगल गिवन होगा या तो आपको साइड गिवन होगी, तो आपको अपनी एंगल को, अपने ट्राइंगल को जज करना होगा उसके साइड के अकॉर्डिंग या तो उसके एंगल के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, एरिया फाइंड आउट करना होगा और पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्केयर। स्केयर में हमारे पास आ जाती है एंगल्स आपको फाइंड आउट करने होंगे, आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा, डायगोनल्स आपकी लेंथ गिवन होगी तो बाकी साइड्स आपको जो है फाइंड आउट करनी होगी, एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा। इसी तरह से सेम रेक्टेंगुलर में भी यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आगे हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर की, ट्राइंगल की टाइप्स। ट्राइंगल की 3 टाइप्स है, बाय एंगल एंड बाय साइड। ठीक है, बाय एंगल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसके एंगल्स आपको इस तरह से गिवन होंगे, आपको एंगल के अकॉर्डिंग जजमेंट करनी होगी कि ये कौन सी ट्राइंगल। आज जो हमारी ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है वो राइट एंगल ट्राइंगल से अकॉर्डिंग है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये ट्राइंगल होती क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसमें एंगल्स क्या होते हैं, हर चीज को डिटेल से करते हैं। तो अपनी इस डिटेल के अकॉर्डिंग अब हम अपने पास पेपर की तरफ चलते हैं। हमारे पास पेपर में ज्योमेट्री से रिलेटेड हर साल पेपर आता है, हर साल पेपर में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपको मैं भी पास पेपर दिखाती हूँ, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पे पास पेपर में हमारे पास 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। अभी तक 2025 तक इतना लेंथी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। इसकी लेंथ जानने के लिए इसमें सबसे पहले है इसका एरिया फाइंड आउट करना है और पैरामीटर आपको इसका फाइंड आउट करना है। आज हम यही अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। हमारे पास 2023 में ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, फिर उसके बाद 2024 में भी पूछा गया, 2025 में भी पूछा गया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन देख कर अंदाजा हो जाएगा, इसमें जो शेप्स हैं आपको ये देख के अंदाजा हो जाएगा कि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ यहाँ पे स्फीयर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो 2024, 23 और 24 में ये वाले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जो आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये ज्योमेट्री से रिलेट नहीं करते, बट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेम थिंग ज्योमेट्री जैसी है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल से करेंगे। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम डिटेल से देखते हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। कैलकुलेट द टोटल एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द गिवन शेप। ये आपके पास गिवन शेप है,
ठीक है। इस गिवन शेप में आपने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो हमारे पास है। 3 चीज़ें आपके पास हैं जो हमारे पास आपको नज़र आ रही होंगी। एक है रेक्टेंगुलर, दूसरा है इसका स्क्वायर, तीसरा है ट्रायंगल। ठीक है। रेक्टेंगुलर क्या होती है? रेक्टेंगुलर ऐसी शेप होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। स्फीयर क्या होती है? जिसकी ऑल साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। आगे रेक्टेंगुलर की बात आ जाती है, सॉरी ट्रायंगल की बात आ जाती है। ट्रायंगल हमारे पास क्या है? ये ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है। 90 डिग्री की वजह से ही इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये जो होती है इसको बेस कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल है, और इस जो वर्टिकल है इसको कहते हैं ये परपेंडिकुलर है। हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसको सॉल्व करने के लिए, किसी भी साइड को सॉल्व करने के लिए हम एक थ्योरम लगाते हैं। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, और वो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, एक ये वाली साइड गिवन है और दूसरी ये वाली साइड गिवन है, और कोई नेम मेंशन नहीं है अपनी डायग्राम के लिए। तो हम अपनी आसानी के लिए अपनी डायग्राम को नेम दे देते हैं। जो यहाँ पर ABCD है वो मेरे पास क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है। जिसकी एक साइड क्या है? 12 सेंटीमीटर। हमें पता है कि रेक्टेंगुलर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इट मींस दैट कि इसकी ये वाली साइड भी क्या होगी? 12 सेंटीमीटर होगी, और ये वाली साइड जो है जो वर्टिकल है वो हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास अगर दूसरी शेप देखी जाए जो ये है आपके पास, और वो है हमारे पास, हमने उसका नाम दिया है BEC, जिसमें ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, जो हमें बताता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है 15 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर और बेस आपके पास गिवन नहीं, और स्क्वायर जो हमारे पास मौजूद है वो है BGF एंड E, और इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है, जिसमें से एक भी साइड आपको गिवन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हमारे पास E और C जो है वो 15 सेंटीमीटर है, C और D जो है वो 12 सेंटीमीटर। दिस मीन्स के A और B इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर A और B ऑपोजिट साइड होने की वजह से हमने कह दिया कि A और B भी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अगर देखा जाए तो A और B के साथ एक और लाइन अटैच है जो कि ये डॉटेड लाइन में आपको शो हो रही है। अगर मैं कहूँ कि ये लाइन जो मेरे पास 12 सेंटीमीटर है, मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट लेट कर रहे हैं कि ये वाली चीज भी क्या है, ये जो लेंथ है ये भी क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो सपोज कर लेते हैं E और B इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सपोज करने का क्या मकसद है? इसको क्यों हमने लेट करना है कि ये 12 सेंटीमीटर है? जरूरत ही क्यों है? क्योंकि अगर हम इसको 12 सेंटीमीटर कंसीडर करें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी तो रेक्टेंगुलर की वैल्यू आएगी। इसी वजह से हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर है, बाद में इसको प्रूफ भी कर लेंगे कि ये 12 सेंटीमीटर है या नहीं। अब हमारे क्वेश्चन में जो हाइपोटेन्यूस है, पहले हम अपने रेक्टेंगुलर की बात करेंगे, सॉरी ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रायंगल में जो हमारे पास उसकी ये साइड है हाइपोटेन्यूस है वो 15 सेंटीमीटर है जो हमें गिवन है, और 12 सेंटीमीटर E और B है जो कि उसकी बेस है, सेम एज AB फ्रॉम रेक्टेंगुलर। ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि अब हमने रेक्टेंगुलर की जो परपेंडिकुलर साइड थी उसको फाइंड आउट करना है। ये हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि ये हमारे पास 15 है और ये हमारे पास 12 है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अपने थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास वो बराबर होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है? 15 का, और स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है? 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एज इट इज आ जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे तो 144, इसका स्क्वायर लेंगे तो 225। अब यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 81। अब ये BC के स्क्वायर का आंसर आया 81। हमने BC की साइड फाइंड करनी है, तो हम क्या लेंगे? इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्यों लेंगे? क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 2, इसलिए 1 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर वाले 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर इससे कट गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 81 का भी आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो 81 जो है वो 9 को स्क्वायर लेंगे तो वो 81 आएगा। ठीक है। तो हमारे पास जो BC का आंसर है वो क्या आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। अब
हमारे पास ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये भी वैल्यू कंफर्म, ये भी वैल्यू कंफर्म, ये भी वैल्यू कंफर्म, ये भी वैल्यू कंफर्म। ये जो वैल्यू है जो हमने खुद से लेट की है ये डाउट में है, हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में इस बार हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मौजूद है और वर्टिकल जो हमारे पास परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू मौजूद है। और इस बार हमने बेस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अपने बेस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप परपेंडिकुलर को पहले लिख लेंगे, बेस को बाद में लिख लें एज यू विश। हाइपोटेन्यूस में हमारे पास है 15 का स्क्वायर, बेस हमने फाइंड आउट करना है और हमारे पास जो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई है वो है 9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 सेंटीमीटर है, जो हमने लेट किया था सेम वही थिंग्स हमारे पास आ गई। अब हमने कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास रेक्टेंगुलर में थी जो हमने एक हमें गिवन थी, तो दूसरी हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पे इसके बिल्कुल साथ जो अटैच है वो हमारे पास है 9। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर की जो वैल्यू फाइंड की है वो है 9 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूस आपके पास है 12 सेंटीमीटर और हमने इसकी बेस की वैल्यू भी फाइंड कर दिया जो क्या है 12 सेंटीमीटर। इसके साथ बिल्कुल अटैच है जो हमारे पास क्या है स्क्वायर। अब स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो अगर ये साइड 12 सेंटीमीटर है तो इट मीन्स दैट कि इसकी ऑल साइड्स भी क्या होंगी 12 सेंटीमीटर ही होंगी। तो ये सारी साइड क्या आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। अब रेक्टेंगुलर में देखा जाए तो हमारे पास ये साइड भी है, ये वाली साइड भी है और ये वाली साइड भी आ गई जो 9 सेंटीमीटर है। अगर ये वाली साइड 9 सेंटीमीटर है तो इसकी ऑपोजिट साइड जो ये है वो भी क्या होगी 9 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो गिवन शेप थी, क्लोज शेप जो हमारे पास गिवन है, इसके अंदर जितनी भी साइड्स हैं वो हमने सारी फाइंड आउट कर ली। जब सारी फाइंड आउट कर लिया तो अब हम इसका एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं और पैरामीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी शेप का एरिया फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर का एरिया आपने फाइंड आउट करना है ना, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होगा क्योंकि इसके अंदर लेंथ है और इसकी हाइट है। ठीक है, तो आप इसको कह देंगे कि इसका एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होगा। ठीक है, इसी तरह से ट्राइंगल का डिफरेंट होगा, स्क्वायर का डिफरेंट होगा। तो हम अपनी पहली शेप का जो है वो एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ, हमारे पास अब हमने ये रेक्टेंगुलर का जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है क्योंकि हमारे पास सारी साइड्स अब मौजूद हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो है हमारे पास 9 सेंटीमीटर और हमारे पास जो इसकी विड्थ है, ठीक है, जो बेस भी आप उसको कह सकते हैं, वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया का रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आ गया। तो यहाँ पर आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये क्या है, ये एरिया का यूनिट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, आपने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला ये होगा, लेकिन अगर कोई और ट्राइंगल आ जाती है उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा। ओके, तो अब यहाँ पर आपके पास ये इसके सारे जो 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 इसके फॉर्मूलेस हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं जो हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 2 बेस की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी जो क्या है 12 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो है 9 सेंटीमीटर। तो वो हमने पुट कर दी और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल दिया। अब यहाँ पे डिवीजन भी आ गया और मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल सबसे पहले क्या सॉल्व करना है आपने डिवीजन, देन आपने क्या सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्वायर जिसकी ऑल साइड्स क्या हैं इक्वल हैं और एरिया का फॉर्मूला क्या होगा स्क्वायर में बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, वही सेम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आप ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लेंथ और जो इसकी विड्थ है वो दोनों सेम है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इसका भी एरिया आ गया, इसका भी एरिया आ गया और इसका भी एरिया आ गया। लेकिन हमारे पास तो ये टोटल का एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल एरिया आ जाएगा। अब ये हमारे पास रेक्टेंगुलर का एरिया था, ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया था और ये हमारे पास स्क्वायर का एरिया था। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल एरिया। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना था पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है हमारे पास
पैरामीटर होता है एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस और उसकी जो भी आपके पास बाउंड्रीज है, जितनी भी बाउंड्रीज है उस सारे को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। तो आपके पास इन सब की वैल्यूज क्या है, मौजूद है। तो आप सब इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका पैरामीटर का आंसर आ जाएगा होपफुली। अब पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर कोई भी शेप होगी आपके पास क्लोज शेप, ठीक है, उसकी जो बाउंड्रीज है उसको पैरामीटर कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाउ फॉलो द आउटर बाउंड्रीज। यहाँ पर देखें एफ से ई, ठीक है, एफ से ई से कहाँ जाना है, सी की तरफ, ई से सी और सी से आगे डी, डी से आगे ए से आगे बी, इसी तरह से बी से आगे जी और जी से आगे एफ। ये इसकी क्या है, बाउंड्री आ गई है और ये बाउंड्री को हम पैरामीटर कहते हैं। और इस सारी बाउंड्रीज की आपके पास लेंथ मौजूद है कि कौन सी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले एफ से ई की तरफ चलेंगे तो यह हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर। फिर ई से सी की तरफ 15 सेंटीमीटर, सी से डी की तरफ तो 12 सेंटीमीटर और डी से ए की तरफ तो ये ऑपोजिट साइड से इक्वल थे तो ये 9 सेंटीमीटर। अब ए से बी की तरफ 12 सेंटीमीटर, बी से जी की तरफ 12 सेंटीमीटर, जी एंड एफ की तरफ 12 सेंटीमीटर, ये सारी आगे इन सब को ऐड करेंगे। इन सब को ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर। हमने एरिया और पैरामीटर इसका फाइंड आउट करना था, जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट का समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर पास पेपर का कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप चाहते हैं कि इसको डिस्कस किया जाए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको भी डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।